चलो लेट्स स्टार्ट नाउ. ओके, ओके. क्या क्या हुआ था हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स? क्वेश्चन नंबर 3 हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? क्वेश्चन नंबर 3 हुआ था एंड क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट हुआ था, सेकंड नहीं हुआ था, आई गेस. करेक्ट, फर्स्ट हुआ था, सेकंड वाज नॉट डन, नॉट रॉन्ग. करेक्ट. चलो, so let's start now. Let's move to your question number 3 का second. Now it's 3 by 3 matrix. Now it's 3 by 3 matrix. Okay, हमें क्या, उन्होंने सिर्फ कोफैक्टर मैट्रिक्स बोला है, उन्होंने सिर्फ कोफैक्टर मैट्रिक्स ही बोला है. हम लोग उसका इनवर्स भी फाइंड आउट कर रहे हैं. ठीक है, वी आर जस्ट गोइंग टू फाइंड आउट इट्स इनवर्स फॉर प्रैक्टिस. ओके, चलो क्या है हमारे पास, ये मैट्रिक्स है. A matrix 5, 8, 7, -1, -2 and 1, -2, 1 and 1. ओके, अब इसका हमें ढूंढना है कोफैक्टर मैट्रिक्स. तो पहले माइनस ढूंढो. हाँ, मैंने तुम लोगों को बताया था कि ये माइनस कोफैक्टर्स को मार्क्स नहीं देते जनरली बोर्ड के आंसर शीट के हिसाब से, बट देन हमें तो उसका मतलब ऐसे ग्रांटेड रह के मत चलो कि अरे चलो उसके लिए कोई मार्क्स नहीं है. ठीक है, बिकॉज और एनीवेज हमें कोफैक्टर तो मतलब माइनस से आया है वो हमें दिखाना पड़ेगा. ठीक है, तो यस, मेरा सजेशन ये है कि हम इन बिटवीन रास्ता फॉलो करते हैं, हम कोफैक्टर्स और माइनर्स को मिक्स कर देते हैं. ठीक है, तो उससे पहले मुझे ए इनवर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा. दे हैव जस्ट आस्क्ड टू फाइंड आउट कोफैक्टर मैट्रिक्स इन द टेक्स्ट बुक, बट फॉर प्रैक्टिस आई एम फाइंडिंग आउट एवरीथिंग व्हिच इज इनवर्स, कोफैक्टर, माइनर्स, एवरीथिंग. ठीक है, सो ए इनवर्स के लिए मुझे सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए ढूंढना पड़ेगा. डिटरमिनेंट ऑफ ए ढूंढना पड़ेगा. चलो फटाक से बताओ कितना आता है डिटरमिनेंट ऑफ ए. फटाक से बताओ कितना आता है डिटरमिनेंट ऑफ ए. ठीक है, -58. Let me check. 5 into -2 -1 -8 into -1 into -1 into 1 -1 -2 into -2, it's -2 है ना. ये सबको आता है अभी, if I'm not wrong, right? Then 7 into -1 -2 into -2 +4 हो जाएगा ना, that is why. So how much is this? -15 -8, this is +1 है ना. This is what? -35. कितना है फिर ये? -58 आया. ओके,
-58 आया। तो yes, determinant of A is not equal to 0 and therefore what? A inverse exists. Alright? 3x3 मैट्रिक्स से पहला क्वेश्चन है तो मैं कर लेती हूँ पहले सॉल्व, ठीक है? now A इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। तो कोफैक्टर्स पहले फाइंड आउट करते हैं। अब देखो कोफैक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का ना एक तरीका है which is represented by generally capital A। अभी तुम लोग देखोगे तो कभी कभी इसको C से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी उसको A से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? तो अभी तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जो रिप्रेजेंट किया है वो A से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है? सो दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग A इनटू कंसीडरेशन। A11 capital A11, it's not small a11, it's capital A11, ठीक है? is what? -1 raised to 1 plus 1 M11। तो -1 raised to 2, that is even power, that becomes +1 into M11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो। क्या बच्चा फिर अपने पास? -2 1 1 and 1। कितना आता है फिर ये? -2 -1 which is -3। now A12 -1 raised to 1 plus 2 M12 -1 raised to 3 नेगेटिव है ना, सो माइनस M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 7 था ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट करना है हमें। हाँ, वी हैव टू डिलीट इट। क्या बचा फिर? -1 -2 1 and 1। ओके, -1 -2 1 and 1। हाउ मच इज दिस? -1 माइनस ऑफ -2 कितना है फिर? ये 1 आया। ओके, नेक्स्ट A13। मैं वो मैट्रिक्स फिर से कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है? आई जस्ट कॉपी दैट मैट्रिक्स, बार बार स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं। ओके, हाँ, अब A13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट करेंगे, है ना? ये फर्स्ट रो है और ये थर्ड कॉलम जो है वो डिलीट कर देंगे। क्या बच्चा फिर अपने पास? -1 raised to 1 plus 3 M13 -1 raised to 4, it is even power so it becomes 1 into फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट कर दिया, -1 -2 -2 1। कितना आया फिर ये? -1 -4 which is -5। A21 हो गए ना? अभी 3 रो खत्म, 3 कॉलम्स खत्म हो गए। अभी A21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे, ठीक है? तो क्या बचा फिर अपने पास? -1 raised to 2 plus 1 M21, so which is, इनफैक्ट ये भी शो करने की जरूरत नहीं, तुम डायरेक्टली लिख सकते हो -1 raised to 3 ऑड पावर, है ना? ऑड पावर है तो -1 होगा आंसर, इनटू सेकंड और फर्स्ट कॉलम डिलीट किया 8 1 7 1 माइनस 8 into 1 8 7 into 1 7 which is what? -1। A22 -1 raised to 2 plus 2 M22 -1 raised to even power, that is what? +1 M22 second row second column, ठीक है? 5 2 7 sorry 5 -2 7 and 1, so 5 into 1 5 minus 7 into -2 -14 which is 19। okay, A23 second row third column, okay, second row and third column delete कर देंगे। alright, तो क्या बचता है फिर अपने पास? -1 raised to 2 plus 3, correct? M23, so this is -1 -1 raised to 5, that is odd power, so it's -1 2 3 मतलब सेकेंड और थर्ड कॉलम डिलीट किया 5 8
minus 2 1 minus 5 into 1 5 minus 2 into minus 8 minus 16 कितना है फिर ये minus 21. ओके फटाफट मुझे बता सकते हो A31 कितना आ रहा है. A31 raised to 3 plus 1 M31 minus 1 raised to 4 it's 1 there is some determinant. A32 minus 1 raised to 3 plus 2 M32 there is some determinant है ना. A33 minus 1 raised to 3 plus 3 M33 minus 1 raised to 6 it's even power so it's going to be plus 1. चलो मानसिक का आंसर रेडी है. गुड. ये वैल्यूज कितने आते हैं A31 A32 एंड A33 कितने आते हैं बताओ फटाक से. A31 A32 एंड A33 कितने आते हैं बताओ फटाक से. गुड. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करके यू शुड गेट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करके यू शुड गेट 8 minus 2 and 7 and 1. Okay, and that will give you 8 minus 14 which is 22. थर्ड रो सेकेंड कॉलम डिलीट करके you will get 5 minus 1 7 and 1. 5 into 1 5 and 7 into minus 1 minus 7 it's 12. Okay, third row third column delete करके you should get 5 minus 1 and 8 minus 2 which will give you minus 10 minus of minus 8 which will give you minus 2. Got the answers? Yes, everyone got the answers. A11 A12. अब इसका क्या बनाएंगे अपन कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे. ठीक है, so we'll just form its cofactor matrix. कैसे बनेगा इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स. A11 A12 है ना, इसके वैल्यूज यहाँ पे अपन रख देंगे. तो अगर तुम चेक करोगे तुम्हारे नोटबुक में तो यू हैव गॉट A11 as -3 A12 as -1 A13 as -5. Let me check it out. -3 ये माइनस, हाँ ये -1 चाहिए and -5. ओके करेक्ट. A21 -1 19 and -21 -1 19 and मानसी कुछ तो गड़बड़ है देखो इस एलिमेंट में. -21 तुम्हारा -12 आया कुछ तो. अच्छा तुमने इनवर्स बताया. ओके ठीक है. A31 is 2 2 1 2 and -2. Now it's going to be cofactor matrix. हमें क्या चाहिए, हमारा फॉर्मूला क्या है इनवर्स का. A inverse is equal to 1 upon determinant of A into adjoint matrix है ना. तो हमें cofactor matrix से adjoint matrix चाहिए. तो कैसे ढूंढेंगे adjoint of A. Adjoint of A is transpose of cofactor matrix. तो इस रो का कर दो कॉलम, इस रो का भी कर दो कॉलम, इस रो का भी कर दो कॉलम. ओके सो व्हाट इट इज गोइंग टू बी. A inverse is what? 1 upon determinant of A into adjoint of A. Determinant of A कितना है -58 I guess. -58. ट्रांसपोज मतलब पता है ना, रो का हम लोग कॉलम कर देते हैं. -3 -1 22 -1 19 and 12
It's not -12, I guess. It's -12. Is it -12? Yes, it is -12. Correct. It is -12. Then -5, -21, and -2. Okay, so this is your -12. All right. So this is all about your inverse of 3 by 3 matrix by adjoint method. तुम लोग try करोगे question? चलो. Question number 4 का. Let me know one thing. Question number 4 का first किया है क्या हम लोगों ने? Question number 4 का first किया है क्या हम लोगों ने? बताओ जरा. Adjoint पूछा है उन्होंने. किया है क्या हम लोगों ने वो? Last class में नहीं ना? चलो ठीक है. तो फर्स्ट मैट्रिक्स तो सिंपल है, 2 by 2 मैट्रिक्स है, कुछ है नहीं उसमें. चलो सभी की तरफ से आंसर्स चाहिए मुझे. क्वेश्चन नंबर 4 उन्होंने सिर्फ एडजॉइंट पूछा है, हम सब कुछ फाइंड आउट कर रहे हैं. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट इनवर्स. उन्होंने सिर्फ एडजॉइंट पूछा है, हम इनवर्स भी फाइंड आउट कर रहे हैं. 2 - 3. चलो ट्राई टू गेट इट्स इनवर्स. बहुत आसान है. चलो डन और नॉट. Good. Mansi has got first answer as usual. She's always ready with the answers. Great. Yes. Cofactor matrix ढूंढते पहले. So I need A11. Yes. For example, for inverse, I have to check determinant of A also, no? 2, 3. They haven't asked you adjoint. Sorry, they haven't asked you Dev. क्या हो रहा है? Dev. वो erase कर दो जरा.
मुझे दिखता है वो किसके हाथ से हुआ है बाय मिस्टेक. हाँ, थैंक यू. Okay, so what I'm saying, for A inverse, I need to find what determinant of A. Now, one more thing is, उन्होंने सिर्फ एडजॉइंट पूछा है. अगर सिर्फ एडजॉइंट पूछा है तो फिर तुम्हें डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करने की कोई जरूरत नहीं है. सिर्फ एडजॉइंट ऑफ ए पूछा है तो ओके. ये हम इनवर्स की बात कर रहे हैं, इस वजह से हम डिटरमिनेंट वेरीफाई कर रहे हैं. सिर्फ एडजॉइंट, सिर्फ कोफैक्टर्स, इन सब के लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए की कोई जरूरत नहीं है. 2 into 5 it's 10, minus 3 into 3 it's minus 9, so it becomes 19. So determinant of A is not equal to 0, sorry, and therefore A inverse exists. Okay, so A is what? 2 minus 3, 3 and 5. अब हम लोग ढूंढने वाले हैं कोफैक्टर्स, है ना. So let's find out कोफैक्टर्स. A11 इसका शॉर्टकट मैंने लास्ट क्लास में बताया था. A11 minus 1 raised to 1 plus 1 M11, है ना. So minus 1 raised to 2 it's plus 1 into M11 कितना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो, you will get 5. Okay, so this becomes what? 5. A12 minus 1 raised to 1 plus 2 M12 minus 1 raised to 3 is minus 1 into M12 first row second column, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. ओके, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट किया, क्या मिला हमें? 3 मिला. ये 1.5 दिख रहा है, इनटू लिख देते हैं. A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो, सेकंड रो, ये क्या था, 3 था ना. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो. व्हाट आई एम गेटिंग? minus 1 raised to 2 plus 1 M21. So minus 1 raised to 3 is minus 1 M21. Second row first column it's minus 3, so it's 3. A22 it's minus 1 raised to 2 plus 2 M22. So minus 1 raised to 4 is 1 into M22. Second row second column, which is 2. Okay, this is equal to what? 2. All right, so yes, cofactor matrix I got, है ना. Cofactor matrix which I got is A11 5, first row second column minus 3, second row first column it's 3, second row second column it's 2. Okay, now हमें क्या चाहिए? एडजॉइंट चाहिए, बिकॉज हमें इनवर्स के फॉर्मूला में एडजॉइंट की जरूरत होती है, राइट. सो एडजॉइंट ऑफ ए आई एम गोइंग टू फाइंड आउट. सो व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स. ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स. ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे? इस रो को कॉलम कर दो, इस रो को कॉलम कर दो. ओके, सो व्हाट इज A इनवर्स? is 1 upon determinant of A, adjoint of A. 1 upon determinant of A is what? Determinant of A is 19. Okay, adjoint of A is what? 5, 3, minus 3, 2. It's easy. Okay, so let's move to second question, which is your 3 by 3 matrix. 1 minus 2 minus 2 minus 1 3 0 2 5 minus 1. Try to get its answer. चलो फटाफट, फास्ट. क्या क्या किया फिर वीकेंड पे एवरीवन?
संडे वाज टेस्ट। अरे हाँ, अकाउंट्स का टेस्ट था कुछ तो, राइट। ओके, मानसी का आंसर आ गया। मानसी इज ऑलवेज रेडी विद द आंसर्स। गुड। वीकेंड वाज बोरिंग। क्यों मानसी, क्यों ऐसा? व्हाई वीकेंड वाज बोरिंग? घर बैठे बोर होता है, घूम के आओ फिर थोड़ा सा। यहाँ आजू बाजू के कुछ प्लेसेस होंगे, वहां पे घूम के आओ मस्त। मुझे तो कोई ऐसे नॉर्मल कोई मतलब जगह ऐसे नहीं मिली घूमने के लिए, तो फिर मैं इधर ही हमारे बाजू में काइंड ऑफ छोटी सी टेकड़ी है, उधर जाके आती हूँ। हाँ करेक्ट। अकेले अकेले जाने में कोई दिक्कत नहीं, किसी के साथ जाते हो तो थोड़ा सा रिस्क है। लाइक मतलब रिस्क एज इन हमें इन्फेक्शन ना हो या फिर उनको इन्फेक्शन ना हो, इस वजह से बोल रही हूँ मैं। वैसे तो कोई बोलता नहीं है कि मत जाओ, अगर ऐसा कुछ नहीं होता, बट जनरली ऐसे हमें मतलब घर में से किसी को लेके जा रहे हो तो ठीक है, बट बाहर के किसी इंसान को लेके मत जाओ ऐसे, जैसे दोस्त है तुम्हारी वैसे। हम्म। Yeah, even in my area, in Pashan area, yes, nobody will, मतलब हमारे यहाँ पे जो है मतलब जनरली मैं जैसे जिस दिन मेरे को जनरल एक्सरसाइज करने को बोर होता है, तब मैं वो टेकड़ी चढ़ने जाती हूँ, पहाड़ी चढ़ने जाती हूँ। तो उधर बहुत सारे लोग रहते हैं, बट यस दे आर अलोन या फिर अपने फैमिली मेंबर के साथ ऐसे। देव तो दोस्त के घर था, देखो दोस्त के घर था, गेम खेल रहा होगा और क्या कर रहा होगा फिर दोस्त के घर पे, है ना? सही बात बोली ना मैंने? डिटर्मिनेंट ऑफ ए -2 3 5 -2 0 -1, तो ये क्या आएगा? -1 इंटू 3 इंटू -1 -0, करेक्ट? फिर ये माइनस का प्लस हो जाएगा, -2 इंटू -1 +2 माइनस ऑफ -10, 0 माइनस ऑफ -6। कितना आता है डिटर्मिनेंट, बताओ जरा फटाफट। हाउ मच इज द डिटर्मिनेंट? हाउ मच इज द डिटर्मिनेंट, बोलो जल्दी जल्दी फटाफट। -23।
Okay, so it's minus 23. Now let's find out cofactors. A11, so it's plus 1, M11 first row first column delete karo, 305 minus 1, so it's minus 3 minus 0 है ना. A12 minus 1 raised to 1 plus 2, M12 minus 1 raised to 1 plus 2 is going to be minus 1. M12 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम डिलीट कर दो, क्या हो जाएगा -2 -5 and -1. हाउ मच इज दिस? -1 इंटू कितना आता है ये, +2 एंड +10, माइनस ऑफ -10 हो गया ना, वो +10 हो गया माइनस, सो इट्स -12. लेट मी चेक द वैल्यूज. सही है ना, 2 माइनस, करेक्ट. A13 minus 1 raised to 1 plus 3, M13 minus 1 raised to 4, it's going to be plus 1. First row third column delete करो, क्या बचा -2. चलो try to get the answers. बता सकते हो रेडीमेड आंसर्स? Yes, minus 1 raised to 4 ना, so it's going to be plus 1. M13 मतलब first row third column, so it's -2, 3 and 0, so it's 0 minus of -6, which is going to be +6. Now A21, that is -1 raised to 2 plus 1, M21, so it's -1. M21 is what? M21 should be -1 to 0 -1. M21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे ना, तो ये हुआ तुम्हारा सेकेंड रो और ये हुआ तुम्हारा फर्स्ट कॉलम, डिलीट कर देंगे है ना. सो क्या बचा फिर, -1 0 2 -1, तो कितना आया 1 minus 0 which is 1. नेक्स्ट A22 -1 raised to 2 plus 2, M22 which is +1. M22 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिलीट करोगे राइट, सो यस डिलीट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 -2 and 2 -1. Okay, A22 correct. So this is what 3 ना, 3 आ रहा है शायद, 1 and -1, sorry, and -2, so it becomes 2 into -2, 3. Okay, next A23 -1 raised to 2 plus 3, M23, so it's -1. M23 कैसे आएगा, how will I get M23? मैं वो मैट्रिक्स कॉपी करते हुए यार, बार बार ऊपर स्क्रॉल करने में प्रॉब्लम होती है. कॉपी, just a second, and paste हो गया. Okay, so M23 second row and third column, ठीक है. तो yes, 1 -1, 1 -1, -2 0. So how much is this? -1, 0 minus of +2. A21 में कुछ गड़बड़ है, let me check it out. हाँ yes, it should be -1, should be -1, correct. अब ये कितना आया फिर, this comes out to be +2, correct. A23, A31 -1 raised to 3 plus 1, M31 -1 raised to 4, even power, so it becomes 1. All right, और M31 कितना आएगा फिर, how much is M31? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम I need to delete, right?
third row and first column I need to delete. So -1, 2, 3 and 5. -5, -6. It's -11. A32 -1 raised to 3 plus 2 M32. -1 raised to 5. It's -1. M32 third row second column. है ना? So 1 minus 2, 2 and 5. -1, 1 into 5 is 5. Minus of, this is what? -4. है ना? So it becomes -9. 8 out. Correct. A33. -1 raised to 3 plus 3. M33. -1 raised to 6 even power. So it becomes +1. M33 मतलब third row, third column delete कर दो. Okay. So 1 -1, 2 and 3. 1 -1, 2 and 3 it becomes. So this is what? 3 minus of -2, which is 5. Now cofactor matrix I will have to frame. चलो रख दो फिर सारे values. Am I getting? Are you getting this thing? Check करो एक बार. -1, 3, 2 and -9 and 1. इसलिए मुझे ना बोर्ड पसंद है. ये ऐसे देखो ना बार बार स्क्रॉल करते बैठना पड़ता है. वो बोर्ड पे सब कुछ एट ए टाइम, सब कुछ सामने. चेक करते एक बार. -3 फर्स्ट और सेकंड कॉलम ना कुछ गड़बड़ है क्या? -12 आता है फर्स्ट और सेकंड कॉलम. हाँ सही है. -12 then 6 then -1 करेक्ट. माइनस ये 2 आया, ये 11 आया, -11 आया सॉरी. 10 -9 उनका 1 आया है. A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम. Third row, third column. 1 -2 -1 3. 1 -2 here is no. So it's 3 and this is 2. So it becomes 1. All right. Okay. अब हमें चाहिए adjoint. Now we want adjoint. It is what? Transpose of cofactor matrix. है ना? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स. इस रो के कॉलम कर दो, इस रो के कॉलम कर दो, इस रो के कॉलम कर दो. ओके. अब A इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A. डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना आया था अपना? What was that? 19 -23 करेक्ट. अरे हाँ यहाँ पे लिखा नहीं हम लोगों ने स्टेटमेंट ना. डिटर्मिनेंट ऑफ A is not equal to 0, therefore A inverse exists. Okay. So this is 23 and this is adjoint. Done. This is your A inverse. Any doubt to anyone? कुछ प्रॉब्लम है किसी को? बोलो. कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो फटाफट. Everything is in front of you. Verify it, check it once and tell me if you have any doubts. चलो अब बस एक ही क्वेश्चन बाकी है, फिफ्थ वाला. फिफ्थ में से थर्ड अपन करते हैं. फिफ्थ का फर्स्ट एंड सेकंड यू राइट एट होम. बहुत सारे कर लिया है उस टाइप के क्वेश्चंस अभी, है ना. और ऐसा भी नहीं कि बहुत इंटरेस्टिंग है. बस इसको यहाँ पे घुमाओ, इसको यहाँ से डिलीट करो, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स, है ना.
This is simple but irritating chapter, I would say. Simple chapter but irritating little bit. Okay, no doubt, pakka. Let's move to next part. डिटर्मिनेंट का वैल्यू सही है मेरे हिसाब से. यस, इट इज करेक्ट ना. डिटर्मिनेंट का वैल्यू इट्स -23 आई गेस. माइनस, ये प्रॉब्लम होता है स्क्रॉलिंग वगैरह यार. चलो ठीक है, एक बार अब सही है ना. यश अब करेक्ट है. डन ना. 21 आ रहा है. लेट मी चेक इट आउट वंस. -3, this is what, +12, and this is what, +18. It's correct. अभी तो कुछ और ही आ रहा है, रुको. 12 है ना ये. हाँ 12. हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट. मानसी तुम्हारा आंसर गड़बड़ कर दिया. सही है ना. पर अब ये तो सही है ना. 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. देन इट्स 2, देन इट्स -10, दिस 2 एंड करेक्ट. इट्स +21. ओके चलो, वन मोर क्वेश्चन. अभी क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट एंड सेकेंड डू इट एज ए होमवर्क. थर्ड अपन अब भी करते हैं. थर्ड इज व्हाट, 1 0 0 2 3 2 4 0 and 5. ऑलराइट, चलो चेक करो फटाफट. करेक्ट आंसर चाहिए मुझे. हाँ, आई वांट करेक्ट आंसर. वो क्वेश्चन में मेंशन करते हैं whether it is by transformation method or whether it is adjoint method. और अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया तो it's up to you. You can solve it by any method. Okay, but yes, there are some questions जहाँ पे वो मेथड स्पेसिफाई करेंगे. So इस वजह से it is must that you should know both the methods. चलो, determinant of A. चलो, tell me 1 into 10 minus 0 minus 2 into plus 3 into, so it becomes 10. Am I right? Okay. So since determinant of A is not equal to 0, A inverse exists. चलो अब आगे बढ़ते हैं. A11 -1 raised to 1 plus 1 M11. I'm not going to find out all the determinants. हाँ yes, नहीं ये सबकी प्रॉब्लम है एक्चुअली. उनको जनरली कोई लोगों को आता है पसंद ट्रांसफॉर्मेशन, कोई लोगों को ये मगजमारी पसंद नहीं. बट इट्स अप टू यू. जो मेथड से करना है करो. बट यस, दे विल sometimes they give you the name of that specific method, or sometimes they won't mention anything. A21 is, A22 is A23 it's हाँ. A31 is okay. Then A33 is, just verify your answers.
क्या क्या आ रहा है? M11, I mean A11 you should get as 10. A12 you should get it as 0. A13 you should get it as 0. A21 you should get it as -10. A22 you should get it as 5. A23 you should get it as 0. A31 should be 2. A32 should be -4 and A33 should be 2. Check it out. You should get these values. Okay. And then we are going to frame what? Cofactor matrix. A1, first row, first column, first row, second column, first row, third column, second row. Sorry. First row, second column, first row, third column, second row, first column, second row, second column, second row, third column, third row, first column, third row, second column, third row, third column. Now I need to find out what? Adjoint of A. It is what? Transpose of cofactor मैट्रिक्स है ना. सो ट्रांसपोज मतलब रो को हमें क्या करना है? कॉलम करना है. सो रो को मैंने कॉलम कर दिया. रो को हमें क्या करना है? कॉलम करना है. रो को हमें क्या करना है? कॉलम करना है. एंड यस, व्हाट इज दैट? A inverse. A inverse is what? 1 upon determinant of A into adjoint of A. कितना आया ये मॉड है? डिटरमिनेंट ऑफ A 10 आया है. एंड एडजॉइंट कितना आया है? 10 0 0 -10 5 0 2 -4. This is your A inverse. Please check. Verify your answers. Very 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 important. So yes, किसी को कोई प्रॉब्लम है एडजॉइंट मेथड में? प्लीज टेल मी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो. Anyone has any problem? So which method you liked? Transformation or adjoint? मानसी का तो मुझे पता चला उसको कौन सी मेथड पसंद आई. हाँ, बाकी लोग? Which method you liked? Okay. Adjoint के साइड में और एक स्टूडेंट ऐड हो गया. यस, देव तुझे कौन सी पसंद आई? Which method you liked? ट्रांसफॉर्मेशन. क्या बात है. यस, अनुजा. अनस को ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा लगा. ग्रेट. These are adventurous people then. Great. चलो, let's stop here now. Okay. तो अगले क्लास में अपना लास्ट एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट शुरू होगा, बिकॉज आई गेस वी आर डन विद एवरी क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज. सो अगले क्लास में हमारा लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर का विच इज 2.6. राइट, चलो लेट्स स्टॉप हियर नाउ. ओके, विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास.